जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। पाठ 9 चल रहा है अपना द्वितीयक व्यवसाय, जिसके अंतर्गत अपन द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा और द्वितीयक व्यवसाय या उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक हैं वो पढ़ चुके हैं। साथ ही विनिर्माण उद्योग या फिर अपन कहें उद्योगों के जो प्रकार हैं और उन प्रकारों का जो विभाजन जिस आधार पे किया गया है उन आधार में अपन एक आधार पढ़ चुके हैं, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। और आज अपन पढ़ेंगे कच्चे माल पर आधारित, यानी उद्योग जो है उसका नाम उस उद्योग को मिलने वाले कच्चे माल के आधार पर, यानी जैसे कृषि आधारित उद्योग हैं तो कृषि आधारित उद्योग जैसे भोजन से संबंधित है या पेय से संबंधित है, तो ये जो उद्योग हैं वो क्या होते हैं, कृषि पर आधारित, यानी कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है या वस्त्र उद्योग है, तो वहाँ पे क्या होता है, कपास किससे प्राप्त होती है, कृषि के माध्यम से। तो कपास है वो कच्चा माल हो गया जो कि कृषि से प्राप्त होता है। इसलिए ये जो इस तरह के जो उद्योग हैं वो किस आधार पर विभाजित हो गए, कृषि आधारित कच्चे माल पर कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग। और अगर अपन के उदाहरण देखें तो खूब सारे हो सकते हैं। इसमें वस्त्र है, पेय पदार्थ है, भोजन प्रसंस्करण है, वनस्पति घी आदि है। इसमें क्या होता है, कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर ग्रामीण और नगरीय बाजारों में विक्रय किया जाता है। दूसरा अपन इसमें देखें खनिज आधारित, जो मेन पॉइंट है उद्योगों का, यानी उद्योग चल किस आधार पर रहे, खनिजों के आधार पर ही चल रहे हैं। तो खनिजों से जो कच्चा माल यानी खनिज जो प्राप्त होते हैं, जैसे लोह इस्पात है तो लोह इस्पात में लोहा है तो लोहा की हेमेटाइट से या मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, वो अयस्क वो खनिज के रूप में वही प्राप्त होता है अपने को। उसके बाद में उससे लोहा, फिर उसमें निकल टंगस्टन मिला के और मैग्नीज मिला के क्या बना लिया जाता है, इस्पात बना लिया जाता है। तो वो जो इस्पात बनाना वो उद्योगों में होता है। पर उद्योग चला कहाँ से, कच्चे माल से, और कच्चा माल है वो किससे प्राप्त हुआ, खनिज से। तो कई सारे ज़्यादातर उद्योग जो हैं वो क्या हैं, खनिज आधारित। और इसका उदाहरण अपन देखें तो खूब सारे हैं, लोह इस्पात है, सीमेंट है, भवन निर्माण है, उद्योग सारे के सारे किस पे हैं, खनिज आधारित उद्योगों में। रसायन आधारित, ये जो सभी उद्योग हैं इन सभी में किसी न किसी प्रकार में रसायनों का उपयोग जरूर किया था। कृषि में भी जैसे कीटनाशक हैं तो रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अन्य जैसे पशुओं से आधारित है, पशुओं से पर आधारित जो उद्योग है उनमें चमड़ा है या अन्य कोई भी उद्योग है, उसके प्रसंस्करण के लिए क्या चाहिए, परिष्करण के लिए क्या चाहिए, रसायन तो चाहिए ही चाहिए। तो रसायन आधारित जो उद्योग हैं उनके अगर अपन उदाहरण देखें तो पेट्रोकेमिकल, नमक, पोटाश, साबुन या अन्य जो उद्योग आएगा कोई सा भी दे सकते हो आप, खाद्य प्रसंस्करण है, चमड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, फर्नीचर है, सभी में क्या काम आता है, रसायन है वो सब जगह काम में आते हैं। फिर अपन आगे चलें, अगला वनों से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उस पे आधारित जो उद्योग हैं उनको क्या कहते हैं, वनोत्पादित आधारित या वनोत्पाद पर आधारित उद्योग। इसके उदाहरण है कागज, लुगदी, फर्नीचर है, लाख है, रबर है, ये सारे क्या है, वनों से प्राप्त जो कच्ची वस्तुएं हैं उनको फिर उद्योगों में ले जाकर उनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। पशु आधारित, ये क्वेश्चन अभी आया भी है बोर्ड में 2020 में कि पशु आधारित उद्योग किन्हें कहते हैं, या पशु आधारित उद्योगों के कोई उदाहरण दीजिए। तो पशु आधारित उद्योग परिभाषा अगर आप लिखते हैं तो पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का जिन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है या ऐसे उद्योग जो पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं उनको क्या कहते हैं, पशु आधारित उद्योग। इसके उदाहरण है वही चमड़ा, मांस उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, डेयरी उद्योग आदि सब क्या हैं, पशु आधारित उद्योग। ये तो हो गया कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो 2 आधार अपन पढ़ चुके हैं, पहला आकार के आधार पर, दूसरा कच्चा माल के आधार पर। तीसरा जो आधार है वो होता है स्वामित्व का, यानी जो उद्योग हैं उन उद्योगों के ऊपर स्वामित्व यानी अधिकार किसका है। तो अगर सरकार का, केवल सरकार का आधार है तो वो उद्योग कहलाते हैं
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अगर निजी निवेशकों का यानी प्राइवेट कंपनी का अधिकार है किसी भी उद्योग पर तो वो कहलाता है निजी क्षेत्र के उद्योग। और यदि निजी और सार्वजनिक, निजी और सरकारी दोनों का आधिपत्य है उसके ऊपर, बराबर बराबर अधिकार है उस उद्योग पर, तो वो जो उद्योग कहलाता है वो कहलाता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, या स्वामित्व पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों ही आधार जो हैं वो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनके जो उदाहरण हैं उनको भी आप अच्छे से याद कीजिए। ज़रूरी नहीं परिभाषा ही आए, उदाहरण आराम से उदाहरण भी आ सकते हैं, तो आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग। इस चैप्टर में 2 उद्योग दे रखे हैं, एक तो लौह इस्पात उद्योग जो कि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और एक है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में 4 प्रकार के उद्योग शामिल किए गए हैं। एक तो सूती वस्त्र उद्योग है, एक रेशमी वस्त्र उद्योग है, एक ऊनी वस्त्र उद्योग है, और एक पटसन या जूट वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जैसे सब जानते ही हैं, प्राचीन काल से ये उद्योग चला आ रहा है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक क्रांति के, जैसे ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद में ब्रिटेन में सूती वस्त्र निर्माण का जोर शोर से प्रारंभ शुरू हो गया, वहाँ से इस उद्योग की शुरुआत हुई थी। भारत में भी बहुत सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वर्तमान में क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग की जगह कई कृत्रिम रेशे के उद्योग हैं, उनसे वस्त्र निर्माण, कृत्रिम रेशे के वस्त्र निर्माण है वो शुरू होने लग गए, जिससे इस उद्योग की स्थिति है वो काफ़ी, जिसको अपन कह सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। कई विकसित देश हैं जहाँ पे इस उद्योग को कुटीर उद्योगों के या लघु उद्योगों के माध्यम से नहीं इसका विकास किया जा रहा, जबकि विकासशील देश जो हैं वो ज़्यादा इस उद्योग में शामिल हैं क्योंकि उनके पास कुशल श्रमिक हैं। तो श्रमिकों के लिए क्या है, अच्छा रोज़गार का साधन है सूती वस्त्र उद्योग। तो कई देश ऐसे हैं जहां अभी भी सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आइए इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग है, उसके लिए जो स्थानीयकरण के कारक हैं वो जो सभी के लिए हैं, सभी उद्योगों के लिए वही हैं इसके लिए। तो इसमें अगर कच्चा माल अगर अपन देखें तो कच्चा माल जो है वो कपास के रूप में होता है। चालक शक्तियों अगर देखें तो कोयला, जल विद्युत, कुशल श्रम है। चालक शक्ति है उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए, या कई उद्योग कुटीर उद्योग हैं उनमें जो कुशल श्रमिक हैं वही काम करते हैं, तो वो चालक शक्ति होगी इसकी। जलवायु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो वो होती है समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु। ये जो उद्योग है वो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे अच्छे से इसकी स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो इसकी जो जलवायु है वो होगी समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु। इस उद्योग के बारे में अपन जब भारत के बारे में इकाई 2 में पढ़ेंगे तो अपन इसको काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसको अपन जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। और इसके अलावा इसमें क्या क्या चाहिए, शुद्ध जल, पूंजी बाजार और सरकारी प्रोत्साहन जो हैं वो इस उद्योग के स्थानीयकरण में सहायक होते हैं। उत्पादक देश अगर अपन देखें तो इसमें उत्पादक देश हैं जैसे चीन है, भारत है, जापान है, रूस है, यूएसए आदि हैं। प्रथम उत्पादक जो देश है वो है इसमें चीन, और चीन में जो शंघाई, केंटन, सिंगटाओ, टिंटसन, शांतुंग आदि कई क्षेत्र हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं। भारत में अगर अपन बात करें तो भारत जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और इसमें अगर अपन क्षेत्र देखें तो मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक, सूरत, भीलवाड़ा, इंदौर, ब्यावर, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, बेंगलोर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। भारत में फिर से अपन इसको फिर से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, उसके बाद में ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है
इसमें सर्वाधिक उत्पादन जो है वो यूरोप के देशों में होता है। अन्य अगर अपन देशों की बात करें तो यूरोप है, जैसे यूरोप हो गया, रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूएसए, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। और अगर दक्षिणी गोलार्ध के देशों की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे लगभग 5% ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। तो वो जो देश हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, उरुग्वे आदि। बच्चों ये क्या है कि ये जो उद्योग हैं, इन उद्योगों की अवस्थिति मानचित्र में आती है। जैसे अभी 2020 के जो पेपर था उसमें भारत का जो मानचित्र आया था उसमें आया था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के 4 केंद्र आए थे। उसके अंदर राजकोट, वर्धा, मदुरई और हुगली था शायद। तो इस तरह से हो सकता है मानचित्र मैप आ जाए, जैसे कि विश्व के मानचित्र में जो ऊनी वस्त्र उद्योग हैं उसके क्षेत्र दर्शाइए कोई 4, या फिर नाम दे दिए जाए कि ये 4 जो हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, इनको विश्व के मानचित्र में दर्शाइए। तो इसलिए इनको याद करना जरूरी है। आगे अपन बात करें रेशमी वस्त्र उद्योग की, तो सबसे महंगा जो है वो वस्त्र होता है रेशमी वस्त्र। विलासिता का एक रूप होता है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग जितनी ज़्यादा संख्या में अवस्थित हैं उतनी ज़्यादा संख्या में ये उद्योग अवस्थित नहीं है, क्योंकि इस उद्योग के लिए एक तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है, दूसरे इसमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। श्रम इसलिए क्योंकि अपना छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, विज्ञान में भी, कि एक कीड़ा होता है बायोक्जिमू। क्या नाम है उसका? बायोक्जिमू, जो कि क्या होता है, शहतूत के पत्तों पे पलता है। शहतूत एक पेड़ है, उसके पत्तों पे ये पलता है और इसके मुंह से लार निकल के, वो लार क्या होता है, वो एक लसलसा पदार्थ जैसा होता है, वो उसके चारों तरफ लपेटा जाता है अपने आप ही। तो जब वो पूरी तरह उस कीड़े को ढक लेता है पूरी तरह, तो वो जो बायोक्जिमू कीट है वो बन जाता है कोकून या कोया। जब उसका लिसलिसा पदार्थ, उसके मुंह से निकलने वाली लार उसकी चारों तरफ लपेट जाती है, तब वो क्या बन जाता है, कोकून या कोया। तो उसके बाद में क्या कर लिया जाता है, उस कोकून को पानी में, उबलते पानी में डाल दिया जाता है और उसका जो लपेटा हुआ पदार्थ है वो पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता है और उससे फिर रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है या उसकी बुनाई की जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है, बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। तो विकसित देश हैं या जहाँ पे अधिक पूंजी है वहाँ पे ये जो उद्योग है वो अवस्थित है। और इसके प्रमुख देश अपन देखें तो जापान इसमें प्रथम है, प्रथम उत्पादन में प्रथम है। चीन है, रूस है। भारत में जैसे कोलकाता है, बेंगलोर है, मैसूर है। यूएसए में देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो राज्य है पेंसिल्वेनिया, इस राज्य में एक नगर है पैटरसन नगर, जहाँ का रेशमी, जो कि यूएसए में रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस नगर को यूएसए का रेशम नगर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। यूएसए का रेशम नगर किसको कहते हैं? पैटरसन, या पैटरसन है वो कौन से राज्य में है? तो पेंसिल्वेनिया, या कहाँ पे स्थित है, कौन से महाद्वीप में है या कौन से देश में है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। आगे इसमें देश देखिए अपन रेशमी वस्त्र उद्योग में, तो जर्मनी, इंग्लैंड, ताइवान आदि देश जो हैं वो रेशमी वस्त्र उद्योग इन देशों में अवस्थित है। अब लास्ट अपना बचा है उद्योग का प्रकार, वस्त्र उद्योग का प्रकार, जूट या पटसन। तो जूट पटसन उद्योग है, उसमें प्रथम स्थान जो है वो है हमारे देश का और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है वो जूट और पटसन उद्योग में उत्पादन में प्रथम है। जूट उद्योग क्या है? जो अपने दरियाँ बनी हुई हैं या टाट पट्टियाँ हैं या बोरियाँ बनी हुई हैं या जो खाद्यान्नों के पैकिंग के लिए जो सामान होता है वो क्या होता है? जूट का बना हुआ होता है। आजकल तो क्या है, जूट के साथ में कपास और ऊन को मिला के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी बनाए जाने लगे हैं। तो भारत और बांग्लादेश में अगर स्थान देखा जाए, क्षेत्र देखा जाए, तो ब्रह्मपुत्र की घाटी और गंगा के जो डेल्टाई भाग हैं वहाँ पे मुख्यतः यह उद्योग है वो अवस्थित है। विश्व में अगर अपन देखें
अन्य देशों को तो जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, यूएसए, चीन और थाईलैंड आदि देश जो हैं वो इस उद्योग में अग्रणी हैं। तो बच्चों ये अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक वस्त्र उद्योग का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।